Myself Ritika Sharma and I am representing Government Senior Secondary School Reva. So basically our model is based on understanding ecosystem for health and well-being. So basically it is based on two phases. One phase is development at the cost of environment and the second phase is development but with a healthy environment. So let's discuss about this phase first. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे pollution है, factories are releasing pollution, vehicles are releasing pollution, there are deforestation everywhere, no greenery at all. और हम लोग जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से हिमाचल में भी हाल ही में एक बहुत ही बड़ा खतरा आया था। करीब 257 के करीब जो लोग हैं उनकी डेथ हुई। और इफ आई टॉक अबाउट प्रॉपर्टी, अराउंड 7,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ हमारे हिमाचल में जस्ट बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटने की वजह से। बट नाउ दिस फेज इज हाउ टू कोप अप फ्रॉम दिस। सो वी आर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम यूजिंग renewable source of energy. Renewable source of energy will not get exhausted easily in the future and we can use it in our future also. जैसे कि we are using hydro power plant, we are using wind energy and solar energy. So first of all let's discuss about wind energy. तो जैसे कि आप लोग जानते हैं विंड एनर्जी को हम लोग कहीं भी सेट नहीं कर सकते हैं। विंड मिल सिर्फ वहाँ सेट की जाती है जहाँ पे 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा का रेट हो सकता। तो हम लोग इसको सेट कर सकते हैं कोस्टल एरियाज़ में और मध्य प्रदेश, सब पार्ट ऑफ कर्नाटका, ऐसी जगहों पर हम इसको सेट कर सकते हैं। एंड देन वी कैन स्टोर आवर एनर्जी इन बिग बैटरीज एंड देन वी कैन सप्लाई इट टू द नीडी एरियाज। जैसे हम जानते हैं सर्दियों के वक्त हिमाचल प्रदेश में भी जो बिजली है उसकी काफ़ी शॉर्टेज रहती है, तो एट दैट टाइम वी कैन सप्लाई टू द हिमाचल प्रदेश ऑल्सो। तो एक रिन्यूएबल सोर्स भी है और इको फ्रेंडली भी है। देन लेट्स डिस्कस अबाउट सोलर एनर्जी। सन हम जानते हैं कि जो सन है वो भी एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक नेचुरल रिसोर्स है और इट विल नॉट गेट एग्जॉस्टेड ईजिली इन आवर फ्यूचर बट ओनली इफ वी विल यूज इट एज पर अवर नीड, नॉट एज पर अवर नीड। सो जो हमारी सोलर एनर्जी है वो हम यूज़ कर सकते हैं हमारी डेली लाइफ में। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जो सोलर पैनल है वो हम किस मेटल से बनाया जाता है। सोलर पैनल दो मेटल से बनाया जाता है, दैट इज सिलिकॉन एंड सिल्वर। तो अभी तक की रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं आप सब लोगों को बता दूं कि जो सिल्वर और सिलिकॉन है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए नॉन पॉल्यूटिंग है एंड इट इज़ टोटली इको फ्रेंडली फॉर अवर एनवायरनमेंट। सो नाउ हम बात करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेनली राजस्थान जैसे क्षेत्रों में होता है, वहाँ पे अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए जाते हैं जिसको अंडरग्राउंड टंकास के नाम से भी जाना जाता है। सो हम रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। वी कैन कलेक्ट इट इन अंडरग्राउंड टैंक्स एंड देन वी कैन सप्लाई इट टू द नीडी एरियाज जैसे कि राजस्थान, वेस्ट साइड। हम लोग सबसे ज़्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सकती है हैवी रेनी एरियाज में, जो कि हैवी रेनी एरिया हमारी जो इंडिया में सबसे ज़्यादा है असम, मासिनराम और हिमाचल प्रदेश में है धर्मशाला। तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको और देन वी कैन सप्लाई टू द नीडी एरियाज। सो नेक्स्ट इज बायोगैस पावर प्लांट। तो जो बायोगैस पावर प्लांट है उसको गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है और हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, कुकिंग में, व्हीकल में। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ द बायोगैस इज मेड एंड व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोगैस। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोगैस आर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। बेसिकली इट इज मीथेन। सो वी कैन यूज इट इन आवर व्हीकल्स इंस्टेड ऑफ पेट्रोल। वी कैन सप्लाई टू द फैक्ट्रीज। अगर हम इसको पेट्रोल की जगह यूज़ करेंगे तो इट विल वेरी बेनिफिशियल फॉर अवर हेल्थ, क्योंकि सबसे ज़्यादा लंग रिलेटेड डिजीज़ जो है वो न्यूबॉर्न बेबीज़ में होती है और जो अडल्ट्स ओल्ड होते हैं उनमें भी होती है। तो हम जो डेथ रेट है उसको भी हम काफ़ी कम कर सकते हैं इसकी वजह से। तो हम इसको सप्लाई कर सकते हैं हमारे शहरों में। और अब बात आती है कि हम बायोगैस तो बन गई, अब जो मटीरियल बच गया उसका क्या करें हम। वो बहुत ही अच्छा नेचुरल फर्टिलाइजर बन सकता है। वी कैन सप्लाई इट टू द फार्मर्स, टू अवर क्रॉप्स एंड विच इंक्रीज द फर्टिलिटी रेट ऑफ सॉइल and it will help to reduce the soil erosion. So this was all about our model which is sustainable development.